नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ही रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए हम दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने DOWN को VKCL लिखा है। तो अगर मैं DOWN की बात करूं तो DOW और N की इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है VKC और L। अगर इसका कुछ संबंध देखा जाए कि डी से वी, ओ से के, डब्ल्यू से सी और एन से एल, तो इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिख रहा है। जब डायरेक्ट संबंध नहीं दिख रहा है तो इसका कुछ लॉजिक अलग लगेगा और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर मैं डी के अपोजिट की बात करूं तो डी का अपोजिट कितना होता है डब्ल्यू, ओ का अपोजिट कितना होता है एल, डब्ल्यू का अपोजिट कितना होता है डी और एन का अपोजिट कितना होता है एम। अब यहां से हो क्या रहा है, माइनस वन कम, माइनस वन कम। तो -1 करोगे तो v आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा और यहाँ l, तब जाकर ये VKCL बन रहा है। उसी तरीके से आर्मी का अगर मैं होम की बात करूं तो जब होम को लिखोगे HOME, तो आप होम को लिखोगे तो H का अपोजिट क्या होता है, तो H का अपोजिट S होता है, O का अपोजिट क्या होता है L होता है। ठीक है दोस्तों, M का अपोजिट N होता है और E का अपोजिट कितना होता है V। तो यहाँ से जब -1 करोगे, -1, जब -1 कम करोगे तो ये R पे पहुंचोगे, यहाँ K पे पहुंचोगे, M पे पहुंचोगे और U पे, U पे। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेव को इन्होंने 48 लिखा है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ोगी तो 2, 18, 1 और 22 और 5। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48। उसी तरीके से स्पीकर को जोड़कर कितना आ जाएगा 59। अगर मैं विक्टर की बात करूं तो वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, 9, 3 और 20, 15 और 18। तो इन सभी को जोड़ना नहीं है, हम तुरंत यूनिट डिजिट देखते हैं। 5 5 बनी है, यहाँ से 5 3 8, 8 17, 17 2 9, तो सॉरी 5, अच्छा ये कितना था, गलत लिख दी, 15, 18, 1 मिनट 1 मिनट। ये ओ की 15, आर की 18 कौन लिखेगा, ए की 20, हाँ सही है, अब सही है। तो यहाँ से देखो 8 5 13, 13 और 3 6, 9 6 15, 15 2 7, तो कितनी यूनिट डिजिट बन रही है 7, और 7 केवल एक ही ऑप्शन में 87, इसलिए हमें जोड़ना भी नहीं है पूरा। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, ये जो क्रॉस है पहले यहाँ आया, एक क्रम बढ़ा, फिर ये जो एक क्रम बढ़ा और यहाँ से एक नया चिन्ह जुड़ गया जो कि बीच में है। अब ये बढ़ा तो एक ये सीधे एक कोने में पहुंचेगा और ये बीच में बढ़ता जा रहा है, फिर एक ये नया यहाँ से चुन हो गया। अब इस तरीके से ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, नहीं नहीं ये ऐसे बीच में बढ़ेगा और ये जो है ये यहाँ बीच में आ जाएगा। तो अब इस बार जो स्टार होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो था ये यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ये यहाँ पर बीच में आ जाएगा और ये कोने पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो स्टार आएगा वो यहाँ आएगा, स्टार तो यहाँ आ जाएगा और ये जो बीच का है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और स्टार जो बीच का वो यहाँ आ जाएगा। तो अब ना तो स्टार यहाँ कोने में है इसलिए ये गलत और ये भी गलत। अब दो ऑप्शन बचे हैं अपने पास, एक स्टार यहाँ है, एक ये वाला, ये क्रॉस क्रॉस यहाँ पर है, ये वाला स्टार यहाँ आ जाएगा, ये भाई सही है। ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज नया है, अब ये त्रिभुज नया है तो ये सीधे कहाँ जाएगा कोने में, ये त्रिभुज यहाँ कोने में जाएगा, ठीक है, और ये बराबर यहाँ नहीं आएगा, बराबर को यहाँ आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ जो नया चिन्ह एस है वो यहाँ आ गया, तो इसलिए राइट हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें बोला जा रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं हम दोस्तों, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है, एक मिनट, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इन्होंने बोला है कि पी जो है ना यू की दाईं ओर, पी जो है ना यू की दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये आ गया पी,
दूसरे स्थान पर। बोला जा रहा है आर जो है ना क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखना, अगर आप आर को यहाँ बैठा ले क्यू के दाईं ओर, एक मिनट, तो क्यू अगर यहाँ बैठा ले तो आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर क्यू यहाँ बैठा ले, मान लो क्यू यहाँ भी तो बैठ सकता है, क्यू यहाँ बैठेगा तो आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, ये दो बातें कंडीशन आ गई समझ। आगे बोला जा रहा है कि एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है। अब देखो एस और आर, अगर तुम क्यू को यहाँ बैठा ले तो आर यहाँ आ जाएगा, फिर जब तुम एस यहाँ रखोगे तो ये आर और पी, एक एस और आर दोनों पी के बगल में होंगे नहीं, तो क्यू को यहाँ बैठा लो जिससे आर यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा और वो दोनों पी के बगल में भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से ये समझना पड़ेगा कि क्यू को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों। कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि क्यू जब यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ आ जाएगा और एस कहाँ जाएगा, अब यहाँ। तो ये दोनों पी के क्या हो जाएंगे, बगल में हो जाएंगे, ये दोनों पी के बगल में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पी के दोनों ठीक बगल में हो गए। अब पूछा आपसे ये जा रहा है कि बचा क्या, टी। पूछा आपसे ये जा रहा है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो क्यू और पी के बीच में बैठा है एस। राइट आंसर एस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उन्होंने ट्रेवल को 156 लिखा है, तो ट्रेवल की वैल्यू को हम सबसे पहले जोड़ेंगे। ट्रेवल की वैल्यू को जोड़ेंगे तो 20, 18, प्लीज वैल्यू लिखो, 1, बी कितना हो जाएगा 22, और ये 5 और फिर 12। जब इन्हें जोड़ोगे सबको तो कितना आ जाएगा 78, तो 78 का 2 गुना लिखा है इन्होंने 156। उसी तरीके से इसे जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा, जो भी आएगा उसका 2 गुना 174 होगा। ठीक है, अब हम एलमोंड को देख लेते हैं। इसे जब हम जोड़ेंगे तो 1, 12, 13, 15, या आप चेक कर लो अगर आपको, जब हम चेक करेंगे, देखो चेक करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कुछ दूसरा लॉजिक हो। तो जब हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो पर्सन को क्या है 16, ठीक है, पी को 16, ई 5, आर कितना हो जाएगा 18, आर 18, एस कितना हो जाएगा 19, ओ 15, एन कितना हो जाएगा 14। तो जब आप जोड़ोगे यहाँ पे तो हाँ, इसे जब हम जोड़ेंगे तो 16 और 5 21, 21 और 18 कितने हो जाएंगे, ये 21 और 18 39, 39, 39 और 19 ये हो जाएंगे आपके 58, 39 और 19 58, 58 और 15 हो जाएंगे 73, 39, 58 और 15 73, 73 और 14 ये आपके हो जाएंगे 87। ठीक है, 87, 87 का जैसे ही आप 2 गुना करोगे तो 87 का 2 गुना बैठेगा 174। ठीक है दोस्तों, तो मगर लगभग एक गुना चल 2 गुना चल रहा है। तो अब जोड़ लो एलमंड, 1, 12 और ये 13, 15, 14 और प्लस में 4। जब तुम इस सभी को जोड़ोगे तो ये टोटल लिख के कितना आ जाएगा 59। 59 का जैसे ही आप दोगे तो आंसर आ जाएगा 118। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे ऐसी आकृति, ऐसी सेम आकृति ऐसी रहेगी इस तरफ, और जो सर्कल रहेगा वो इस तरफ रहेगा। इसी तरीके से देखना, ये सेम सर्कल है लेकिन यहाँ एक ऊपर एक नीचे, ये गलत हो जाएगा। ये सब एक जैसे इसलिए गलत हो जाएगा। ये तो सही है, यहाँ सर्कल है लेकिन ये सर्कल यहाँ होना चाहिए इसलिए ये गलत। एक ऑप्शन बच रहा, राइट, यही आंसर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको रखना है क्रम। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हमने देखा BRA, सबसे पहले ए आ रहा है यहाँ पर, तो सेकंड आ जाएगा। सेकंड के बाद BRE आ रहा है, ई यहाँ भी आ रहा है लेकिन ई के बाद यहाँ ए आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है। तो सर 2 के बाद क्या आ जाएगा 1, 1 के बाद आ जाएगा 3। ठीक है, और 2, 1, 3 एक ही ऑप्शन राइट है, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 लोग हैं, हम्म 6 लोग हैं, उस अनुसार से हमें बैठाना है। बोला जा रहा है कि दिनेश, इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है, तो दिनेश को हम यहाँ बैठालते हैं। ठीक है,
और बोला है बालू और इमरान दोनों लिख लेते हैं, बालू और इमरान, बालू और इमरान के बगल में बैठा है। अब आगे वाली लाइन डिसाइड कर दी कि कौन कहाँ बैठा है। आगे बोला जा रहा है कि दिनेश और इमरान बालू, दिनेश जो है ना इमरान और बालू की ठीक बगल में बैठा है, जबकि चरण है ना आनंद और फराद की ठीक बगल में बैठा है। यदि फराद बालू की दाई ओर बैठा है, अब देखना बालू को अगर यहाँ बैठालते हैं तो यहाँ का दाई दिनेश होगा, तो इसलिए बालू को यहाँ बैठालना पड़ेगा, तब जाकर आप बालू की दाई ओर फराद को यहाँ पर बैठा सकते हो। तो फराद यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पर बैठेगा बालू। अब इसे हम रफ कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर कौन बैठ गया, बालू बैठ गया। ये निश्चित हो गया कि यहाँ पर कौन बैठेगा, बालू। ठीक है, और ये यहाँ पर निश्चित हो गया कि यहाँ कौन बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा इमरान। ठीक है, यहाँ बैठ गया इमरान। अब आगे बढ़ते हैं। जब फराद यहाँ पर बैठ गया तो आगे उससे पहली लाइन में बोला गया था कि चरण जो है वो आनंद और फराद के ठीक बगल में बैठा था, तो आनंद आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो दिनेश की ठीक दाईं ओर, दिनेश की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बालू, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न कौन से गणितीय चिन्हों को सही संयोजन करें। पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, 48 डिवाइड में 12, फिर इंटू में 5, बराबर में 5 इंटू में 4। अगर हम देखें 12 चौक 48, 4 तो 5 इंटू 4 मतलब 20 बराबर 20, पहले ही ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखें तो ये दर्पण का सही प्रतिबिंब हमें चयनित करना है, और दर्पण इस तरीके से ना होकर अब इस तरीके से रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे x का x ही आएगा। ठीक है, c का जो है वो c रहेगा, w का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, v भी इस तरीके से आ जाएगा, दो कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, और दो दो के बाद, अच्छा ये सॉरी पांच, पांच कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद दो दो कुछ ऐसे आ जाएगा ऐसे, और तीन, तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है ए पलट के जाएगा ऐसे। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वी वैसे ही के वैसा रखा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ए वैसे ही के वैसा रखा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लगभग सही देख रहा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन में दो अलग तरीके से लिख दिया, तो ये चौथा ऑप्शन दो अलग तरीके से लिख दिया, तो ये जो आंसर होगा सही वो तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इन्होंने 23, 24, 50 और 153, देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है तो डिफरेंस से तो नहीं होगा। कुछ इस तरीके का लॉजिक कर रहा है कि 23 एकम 23 प्लस में 1, 24 दूनी 48 प्लस में 2, 50 150 प्लस में 3, और उसी तरीके से जब तुम इसका 4 गुना करोगे तो इसका 4 गुना होगा 612, और प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 616। राइट आंसर हो जाएगा 616। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन पे आए, या सेकंड वाले ऑप्शन, तो ऐसे सर्कल मिलकर इस तरीके से कोई चीज नहीं मिल रही, ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर मिल रहा है, ये भी आकृति मिल रही है, ये भी मिल रही है, लेकिन कुछ इस तरीके से पूरी इस ये नहीं गई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये सब बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन ये वाला इसमें ये वाली आकृति भी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर बस एक गलती ये दे रहे हैं कि उसके अंदर ये वाली लाइन नहीं आ रही, ये वाली लाइन, इसलिए ये गलत। तो ऑप्शन बच रहा है एक ही, यही राइट हो जाएगा। 11 और 20 का यूज करके 341 तो जब हम 11 और 20 को जोड़ेंगे तो 11 और 20 को जोड़कर 31 आएगा। 31 का कितना गुना, 31 का 11 गुना 341 है। अगला वाला चेक कर लेते हैं क्या ये लॉजिक सही है। तो 25 और 33 को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 58 बनाएगा। 58 का 11 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 638। उसी आधार पर 20 और 25 को जोड़ेंगे, 45, 45 का 11 गुना 625 होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि 12 और 35 को, 12 और 32 को जोड़ेंगे जब, तो ये बनाएगा 44,
44 का 11 गुना होता है 484। राइट हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने 1, 11, 5 और 4, इन्होंने लिखा है 5, 14, 7 और 1। तो चल क्या रहा है ये +4, +4, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +2, +1। इसी तरीके से जब आगे बढ़ोगे तो +4 करोगे तो आई पे आओगे, +3 करोगे तो क्यू पे आओगे, +2 करोगे तो फिर से आई पे आ जाओगे, और यहाँ एफ, तो आई क्यू एफ पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 50, 60, 51, 62, 54, 66, 59 और 72। देखो इतनी बड़ी लंबी सीरीज है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये डबल सीरीज है। इसका इससे संबंध होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे। अब अगला हमें बताना है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि +1 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर प्लस कितना हुआ 5 हुआ। अब प्लस कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो जब 59 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 66। ये भी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने 24 को 24 24, 5 सबकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, 24, 5, 10 और 20 को इन्होंने लिखा क्या है, इसे 21 लिख दिया है, फिर उन्होंने इसे 8 लिखा है, ऐसे ये लिख रहा हूँ इसकी प्लेस वैल्यू। इन्होंने इसे 13 लिखा है, फिर उसके बाद इसे क्या लिखा है 17 लिखा है। चल क्या रहा है यहाँ से, तो -3, फिर +3, फिर +3, फिर -3। तो उसी तरीके से जब तुम -3 करोगे तो कितना आ जाओगे 18, मतलब आर पे, फिर +3 करोगे तो मतलब के पे, और फिर पी। तो आर के पी एक ही ऑप्शन में सेकंड वाले में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में किया क्या गया है, देखो अगर यहां से देखें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वॉवल्स को उठाया। तो ए, ई और आई ये 3 वॉवल्स हैं, पहले उन्हें लिया है, फिर वर्णमाला के क्रम के आधार पर रखा है। उसी तरीके से इसमें सबसे पहले ए, ई, आई यहाँ पर भी है, तो पहले इसे, तो सबसे पहले हम वॉवल्स देखते हैं, ए, आई, बस ए, आई, ठीक है। फिर इसके बाद ए, आई के बाद फिर क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद फिर पी आएगा, पी के बाद फिर आर, और आर के बाद फिर क्या बच रहा है वी, और फिर वाई। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। बोला जा रहा सभी नोटबुक गुलाबी हैं। अगर हम सभी नोटबुक गुलाबी हैं, और नोटबुक नोटबुक गुलाबी ऐसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद गुलाबी शर्ट एस लिख लेते हैं, एस और फिर टी। अब देखो सभी नोटबुक गुलाबी हैं तो 100, 50, फिर उसके बाद सभी गुलाबी 100, 50, कुछ शर्ट 50, 50। अब उन्होंने बोला है सभी ट्राउजर नोटबुक हैं, सभी ट्राउजर नोटबुक हैं। देखो इससे ये मिल नहीं पाएगा, इससे ये तो मिल जाएगा लेकिन इससे ये नहीं मिल पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, इससे ये नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये भी गलत। ना तो एक निष्कर होगा ना दो होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये स्टार, जी, उसके बाद के, उसके बाद बी, परसेंटेज, ए और डब्ल्यू। अब आगे बोला जा रहा है कि अगर मैं एम और जी का संबंध देखूं तो ए बी का पुत्र है, तो एम जो होगा वो जी का कौन होगा, पुत्र होगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पर संबंध देखें के का जी से, के का अगर जी से देखें तो ए बी की पुत्री है, तो जी कौन है, पुत्री है किसकी, के की, ठीक है। के भी पुत्री होगी किसकी, बी की, ठीक है। परसेंटेज का यहाँ क्या मतलब है,
तो परसेंटेज का ए बी की पत्नी है, तो बी ए की पत्नी है, तो बी कौन होगा? पति होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ए बी का पुत्र है, तो ए पुत्र है किसका? डब्लू का। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना ये है कि ए जी से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है? ए जी से, देखो ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका कौन हुआ? नाना। ये राइट। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें देखना है कि सही समीकरण के बनाने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। अब हम पहले ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहला ऑप्शन जब जैसे लेते हैं तो 112 माइनस में 14 डिवाइड में 40 और इंटू लगाएंगे प्लस की जगह, इंटू इंटू की जगह प्लस होना चाहिए, तो 8 डिवाइड प्लस में कितना हो जाएगा? 12। अब हमें 164 लाना है, तो 112 माइनस में 14 अपॉन में 40 आ जाएगा, इंटू में कितना? 8 प्लस में कितना करोगे? 12, तो 8 में 40। जब आप 5 से 14 को काटोगे प्लस 12 आ रहा करोगे, 64 आएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे हम थर्ड ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन में बोला क्या गया है कि प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना। ठीक है, तो हम जब थर्ड ऑप्शन में जाते हैं तो 112 और डिवाइड में 14 और माइनस में 40 प्लस में 8 इंटू में 12। ठीक है, अब हम 14 से जैसे कहते हैं 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112। 8 आ गया माइनस में 40, 12 अट्ठे होते हैं 96। 96 और 8 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 104। 104 40 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 64। ये राइट हो जाएगा आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो।